हाय गाइस। एज यू कैन सी टाइम हो रहा है 10:19, 10:20 अप्रोक्सीमेटली। और हमें एक स्टॉप लॉस हंट का सिग्नल मिला है। तो प्राइस है अभी 24,934। तो मैंने अभी यहाँ पे एक बाई करा है। और देखते हैं, इसका जो फर्स्ट टारगेट बता रहा है 24,969 का। लेट्स सी। ये लाइव मार्केट है, 25 अगस्त 10:20। 9:35। इनफैक्ट जब हमें ये सिग्नल मिला था उस समय प्राइस था 9:20। बट सॉरी, उस समय प्राइस था 24,924 या 20। वहां से 30 पॉइंट का मूव हो चुका है। बट अभी भी इसको बाई करने में मुझे लगता है कि जो 980 तक प्राइस आ सकती है। ये जो स्टॉप लॉस है ये 60/100 का स्कोर हमें मिल रहा है, विच इज क्वाइट क्रेडिबल। पहला टारगेट है 24,966 का। मुझे उम्मीद है कि इससे ऊपर 25,000 तो पता नहीं, बट 25,000, सॉरी 24,975 तक तो जाना चाहिए प्राइस को। जहां उसको सिग्नल मिला था 24,920 के आसपास, वहां से 50-60 पॉइंट जा सकता है प्राइस, यानी 24,980 के आसपास प्राइस आ सकता है। 21 ये वही स्टॉप लॉस सिस्टम है जो हमने कल जिसके विषय में एक रील पोस्ट करी थी। और आज मार्केट में इस लेवल पर हमें एक ठीक ठाक, इनफैक्ट एक पहले भी कल आया था 14:30 के, कल नहीं यानी फ्राइडे को आया था। और अभी आया है ये 24,925 के आसपास, 24,924 के आसपास आया है। तो ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 24,975, यानी 35 पॉइंट और मार्केट को जाना चाहिए। देखते हैं। स्टॉप लॉस फंड का ये सिस्टम है। इसमें हमने वॉल्यूम, वोलेटिलिटी एंड ग्रीक्स को भी इंक्लूड करा है, जिसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। उसके अकॉर्डिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि किस लेवल पर मार्केट को रिवर्स करने की का प्रयास करेंगे, जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं। और एज अ रिटेलर हमें वही डाइवर्जेंस को पिक करना होता है। और ये जो स्टॉप लॉस हंट है ये बेसिकली उस डाइवर्जेंस को पिक करके हमें लोकेशंस बताता है। तो जब ये सिग्नल मिला था तो प्राइस 924 के आसपास थी, जो अभी भी 930 के पास ही है, 35। देखते हैं, निफ्टी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट नहीं हुआ है, हालांकि यहाँ तो इन्होंने बता रहा है कि वो हमारा जो सिस्टम है वो बोल रहा है कि ट्वाइस वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और स्कोर 60/100 बता रहा है। तो देखते हैं। 950 के आसपास एक संघर्ष है, एक
स्ट्रगल है जो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज रेजिस्टेंस तो मिल रहा है बट नीचे से हमें सपोर्ट मिल रहा है। वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस ऑफ द एवरेज क्रिएट हो गई है। किस लेवल पर? 925 के लेवल पे। और वहां से प्राइस अभी 20 पॉइंट मूव कर चुका है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में अभी कम से कम 975 तक प्राइस जानी चाहिए। हालांकि ये हमारा दूसरा टारगेट जो है वो 986 का है। जो हमारा सिस्टम बता रहा है कि पहला टारगेट 966 है, 24,966, और दूसरा 24,986। और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा तो 24,909 के आसपास। और ठीक, अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए लंबा हो सकता है बिकॉज निफ्टी का इशू है और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम बस स्टॉप लॉस को ट्रैक कर रहे हैं कि किन लेवल्स पर लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, और उनको हिट करने के लिए ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। और 24,000, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, 24,975 तो जरूर आना चाहिए, उसके ऊपर भी जा सकता है। बट ये जो हमारा सिस्टम है ये हमें बता रहा है 24,966, और सेकेंड टारगेट है 24,986। थर्ड टारगेट 25,016 है, तो उतना दूर तो हम नहीं जाएंगे। हमारा जो पहला टारगेट है वो 24,975 के पास अगर आ जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से निकलूंगा। ओके, ये लगता है कि मार्केट रीटेस्ट करेगा एक बार फिर से उस पर्टिकुलर लेवल को। और अगर रीटेस्ट करता है तो हमें और कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हमारा कम से कम दो टारगेट्स तो जरूर अचीव हो जाने चाहिए अगर रिटेस्ट करके मूव करता है तो। सबसे अच्छी बात जो हमारे फेवर में है वो ये कि स्टॉप लॉस हंट जो है वो उसका स्कोर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वही 60 है। बिकॉज ये एक डायनेमिक असेसमेंट है, इस पर थोड़ा सा काम करना बाकी है। बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि इस सिस्टम को आप अपने सब्सक्राइबर्स को कब अवेलेबल कराएंगे। मैं इसको थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, और फिर डेफिनेटली जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये अवेलेबल हो जाएगी। 939 हो चुका है प्राइस। ये टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है। और एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है, यहाँ पे गलती से भी पुट बाय नहीं करना चाहिए। और हमारा जो ये स्टॉप लॉस का सिस्टम है ये बता रहा है कि यहाँ अभी भी बुलिश सेंटिमेंट है। ये रीटेस्ट करने के कई कारण होते हैं, उसमें एक ये होता है कि जो नीचे के लेवल्स पर कुछ सेलर्स ने स्टॉप लॉसेस लगा के रखे हैं, सॉरी कुछ बायर्स ने, उसको भी गॉबल अप करने के लिए जो बिगीज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो मार्केट को नीचे लाते हैं। प्लस उन्हें अच्छे प्राइस पे मार्केट में बाई करना है तो उनके लिए अच्छा प्राइस 24,930 ज्यादा अच्छा होगा 940 के। तो इसलिए बिकॉज उनका जो ऑर्डर साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, हमारे ऑर्डर साइज छोटे होते हैं, तो वो लेयर्ड बाइंग भी करते हैं। मार्केट जितना नीचे आ रहा है उस तरीके से वो बाइंग करेंगे। इस लेवल पर इसका एक कंसेप्ट होता है, वॉल्यूम व्हेन प्राइस इज फॉलिंग। वो कंसेप्ट मैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि उस वॉल्यूम को देख के कैसे समझना चाहिए कि ऑपरेटर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बट मुझे जो जो देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग हो रही है।
ऑपरेटर्स अगर बाई कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बाई कर लूं, पोजीशन बढ़ाऊं। चलो मैंने भी कुछ अपना ऑर्डर साइज इंक्रीज किया 925। अब मेरा जो बाई प्राइस है वो 932 के आसपास हो चुका है। हालांकि जो अभी प्राइस है वो थोड़ा और नीचे आ गई है। एक और ऑर्डर इंक्रीज किया हमने। 930, 34, 929। अभी छोटे से लॉस में हूं मैं, बिकॉज मैंने पहला बाई ही 35 के आसपास हुआ था। अभी मैंने नीचे में बाई करा है 927 के आसपास। मार्केट में जब प्राइस ऐसे धीरे से जाके टच करता है ना, जब आपको इस लेवल पर स्ट्रगल लगे, जब फास्ट मूव नहीं हो, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। यानी ये अक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी हो सकता है, बट प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि ये अक्यूमुलेशन जोन है। क्यों अक्यूमुलेशन जोन है? बिकॉज धीरे धीरे प्राइस नीचे आई, प्राइस ने बहुत तेजी से नीचे नहीं आई है, और उसके बाद ये ऊपर जा सकती है। ऑफ कोर्स हमारा जो स्टॉप लॉस सिस्टम कह रहा है वो ऊपर जा सकता है ये प्राइस। तो अब मेरा प्रॉफिट शुरू हो चुका है। मैं प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ बिकॉज मैंने पिछले बार संडे को एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें अपने सभी ऑर्डर्स दिखा दिए थे। राइट, वो एक रील पोस्ट करा था, देखिए 948, वी वर राइट। गलत अभी भी हो सकते हैं, बट पूरी उम्मीद है कि हमने सही उसको असेस करा कि ऑपरेटर्स ने प्राइस को नीचे लाके यहाँ पे बाई किया। अनफॉर्चुनेटली वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट नेवर माइंड। अभी प्राइस 948 पर है, और अब मुझे थोड़ी सी और उम्मीद हो गई है कि प्राइस अब 975 तक जा सकती है। 975 अगर टच करता है प्राइस, तो ऑप्शन में मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। निफ्टी है, मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी में नहीं चेक कर रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ड्राई हो गए हैं वीकली एक्सपायरी हटने के बाद। तो इसलिए आपको हाई वॉल्यूम स्टॉक पर हमें आना पड़ा, बिकॉज प्रॉपर स्टॉप लॉस सिस्टम जिसको हम वॉल्यूम से चेक कर रहे हैं, तो निफ्टी में ही संभव है। 949 से स्ट्रगल, और मैं जैसा सोचता था कि जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट करूंगा, वो संभव नहीं दिख रहा है अभी। ऑलरेडी काफी समय हो गया है ये वीडियो को शुरू करे हुए। ये जो हमारा पहला टारगेट है 24,966 जो सिस्टम ने बताया है, ये टारगेट जब मीट करेगा तो हो सकता है मैं ये वीडियो क्लोज करूं। Oh, darling, I'm but a fool. You want me? निफ्टी 24,955। जो इस सिस्टम के द्वारा पहला टारगेट है वो है 24,966। मुझे मालूम है ये लंबा वीडियो देखने में आप में से कुछ दोस्तों को थोड़ी तकलीफ होगी, बट क्या कर सकते हैं, मार्केट को तो हम मूव करते नहीं। और बेसिकली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यही होती है, मेरे लिए भी यही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है कि उनको समझूं किस तरह से वो मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आप किस तरह से इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज कई लोगों ने, जिनको बहुत ज्यादा, हमारे दोस्त जो एक्सपीरियंस नहीं है,
उनको लगता होगा कि ये पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जब मार्केट नीचे आ रहा था। नहीं, वो नहीं थी पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो कॉल को अक्यूमुलेट करना की अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज वो अक्यूमुलेशन फेज था। तो हमें बेसिकली अपनी ट्रेडिंग में समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझना कि हम अ, कब अक्यूमुलेशन हो रहा है, कब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो फिर वही 24,950 के पास स्ट्रगल कर रहा है। बट जितना स्ट्रगल कर रहा है, ये और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब ये 975 को टच करना चाहिए। टाइम क्यों लग रहा है? 24,952। टाइम हो गया है 10:35। ये वीडियो शूट करने के बाद, इस मोमेंटम को पास होने के बाद ही मैं ये वीडियो को पोस्ट करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन को किसी तरीके से भी प्रभावित करूं लाइव मार्केट में। इनफैक्ट मैंने किसी से ओपिनियन भी लिया, उनका तो कहना था कि भाई आप मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियोस पोस्ट करें अगर आप लाइव मार्केट को शूट कर रहे हैं। बट अगर मैं मुझे लगता है वो मोमेंटम पास होने के बाद, वो टाइम पास होने के बाद अगर आप वीडियो शो पोस्ट करते हैं, सपोज अगर मैं 1 बजे के आसपास पोस्ट करूं तो 960, तो फिर मुझे ये अक्यूज नहीं किया जा सकता कि मैंने आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया। 960 तो पहले टारगेट के बिल्कुल पास है, हालांकि मेरा पहला टारगेट 975 है और संभव है कि ये उसके ऊपर भी जाए। 960 ठीक ठाक प्रॉफिट है, और इच्छा बहुत स्ट्रांग हो रही है मेरे जैसे स्कैल्पर की कि मैं निकल जाऊं। बट जब मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को, तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मुझे वेट करना है कि क्या मार्केट 975 तक जाएगा। ऊपर जो दो स्ट्रांग लाइंस हैं, वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। 61, तो ये जो पहला टारगेट है 966 का, वहां तक मैं वेट करूंगा, या शायद 975 के आसपास जो मैंने अपना एक लाइन डाली हुई है, वहां तक वेट करूंगा। लेट्स सी। लगातार बातें करना थोड़ा, इट्स नॉट दैट इजी। 963, ये जो रीटेस्ट जब किया ना, मार्केट नीचे आके जब उसने रीटेस्ट किया, तो उस समय क्लियर लग रहा था कि ये अक्यूमुलेशन है, और जब अक्यूमुलेशन सही साबित हुआ तो 975 मुझे लगता है कि जहां मैंने ये रेड लाइन डाली है वो टच होनी चाहिए। 964। ऑप्शन बाइंग में अगर हमें बहुत मोमेंटम की आवश्यकता होती है, मोमेंटम ट्रेड करने वालों के लिए ये बेस्ट टाइम नहीं था। सेटअप बेस्ट है, बट ये टाइम बेस्ट नहीं था, बिकॉज मार्केट स्लोली मूव करा है। राइट, बट हमें ये मालूम होना चाहिए कि 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट रेंज में चलता है। तो हमें इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, इस तरह से पेशेंस को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जहाँ लॉस बड़े ले लेंगे और प्रॉफिट छोटे लेंगे, तो नुकसान में चले जाएंगे फाइनली।
966। तो ये पहला टारगेट जो सिस्टम ने बताया है वो तो कंप्लीट हो गया। मेरा पहला टारगेट 975 का है, वो अभी नहीं हुआ है, बट 963 तो चला ही गया। तो बेसिकली हमने 50 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट, नहीं 50 तो नहीं, 45 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 45 पॉइंट से निफ्टी स्पॉट, सॉरी निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 967। ऊपर वाला जो लाइन है ना वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, बट उस लाइन के पास पहुंचने के में 980 पहुंचता है। उसके पहले तक तो मार्केट को बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए 970 75 वगैरह टच करने में। ये पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 66 यहाँ पे वो जो स्ट्रगल है वो स्ट्रांग हो गया है, बिकॉज ऊपर से प्रेशर है। 63। It's difficult to keep speaking all the time when my mind is completely focused on the chart. But what is the way out? This is how I need to connect with my subscribers. ये उसको कहते हैं ना कि पार फॉर द कोर्स, यानी ये वो एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियस है कि मार्केट यहाँ स्ट्रगल करेगा, और जितना स्ट्रगल करेगा उतना ऑलमोस्ट सर्टेन होगा कि 975 तो टच होना चाहिए। शायद इस कैंडल में या शायद नेक्स्ट कैंडल में, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। 965, 965, 960, 64। आस्क प्राइस 62 है और बिड प्राइस 57 है, ये ठीक नहीं है। ये 5 पॉइंट का गैप निफ्टी में नहीं होना चाहिए। निफ्टी में 1 रुपी का गैप इज गुड इनफ, बट 4 रुपीज का गैप या 5 रुपीज का गैप ये बताता है कि ऊपर के प्राइस पर अभी बायर थोड़ा संकोच कर रहे हैं, बट रिटेल बायर संकोच कर रहे हैं। जो बिग प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, शायद उन्होंने अपनी बाइंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से उनको थ्रस्ट देना है और 25,000 के जितने पास ले जा सके। 24,975 का जो पहला टारगेट है मेरा, हालांकि हमारे सिस्टम ने 966 पहला टारगेट टारगेट बनाया है और दूसरा 24,986 है। बट मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेड लाइन तक 10 पॉइंट मोर एंड आई एम गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स। 63, 965। अभी भी बिड एंड आस्क में जो 4 रुपीज का डिफरेंस है वो एक बड़ा डिफरेंस है, जो बहुत हेल्दी साइन नहीं है मार्केट के लिए। ये रेजिस्टेंस बताता है कि जो सेलर है वो बहुत ऊपर के प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, और जो बायर है वो नीचे बाई करना चाहते हैं। 4 रुपीज का जो अंतर है निफ्टी में, वो नॉर्मल नहीं 64 अभी ठीक है। दोनों का बिड एंड आस्क प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज है। तो ये जो 5 मिनट का, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कर रहे हैं, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये जो कैंडल है ये क्रूशियल है। हमारा जो स्टॉप लॉस हंट ने हमें 920 के आसपास सिग्नल दिया था, वहां से प्राइस तो 45 पॉइंट निफ्टी
फ्यूचर में ऊपर गई। यहाँ ये स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल अभी भी बेयर को अपर हैंड नहीं बता रहा है। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस बता रहा है और कुछ खास नहीं। रिवर्सल का कोई भी साइन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया है। तो वेट करते हैं। ये कैंडल क्लोज होने वाली है। 961। इसने एक रेजिस्टेंस लिया है 960 के आसपास, सॉरी 965 के आसपास। 1040 का जो हाई था ना, 10 बज के 40 मिनट के कैंडल का जो हाई था, वहां पे रेजिस्टेंस मिला है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो पिछले कैंडल के बॉटम पर दिखाई दे रही है। बट इन सारी साइंस का बहुत ज्यादा मैं सिग्निफिकेंस अटैच नहीं करता, जब तक कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशंस के क्लियर साइंस दिखाई दे, जो दिख नहीं रहे। इन लेवल्स पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो वॉल्यूम स्पाइक एक फाइनली आएगा। और जो स्पाइक दिख रहा है मुझे, वो बुलिश ही दिख रहा है अभी। 964। 5 मिनट के कैंडल को मैं नॉर्मली नहीं देखता, बट ये स्टॉप लॉस का सिस्टम जो है, जिसको अभी मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है, ये बेस्ट मुझे अभी 5 मिनट के कैंडल पर ही टाइम फ्रेम पे सिग्नल दे रहा है। इसलिए मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। नॉर्मली मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। 24963। 24963 मुझे उम्मीद है, और 11 पॉइंट्स मोर एंड आई विल बी बुकिंग माई प्रॉफिट्स। 962। बिड और आस्क में फिर 5 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है। हालांकि ये ट्रेडिंग व्यू का सिस्टम है, जिसमें बहुत कंप्लीट एक्यूरेसी, एज लॉन्ग एज आस्क एंड बिड प्राइस इज कंसर्न, मुझे थोड़ी सी इसमें डाउट रहता है। चलो अभी ठीक है, आस्क और बिड प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। 1 रुपए का अंतर है। 1 रुपी इज गुड इनफ। इससे ज्यादा स्लिपेज निफ्टी में नहीं होता। 963 आस्क प्राइस है अभी। अब सिर्फ 10 पॉइंट है जहां पे हमारा टारगेट मीट होगा। हालांकि जो सिस्टम ने टारगेट दिया है वो 966, वो तो मीट हो चुका है पहले ही। बट मैंने जो एक प्राइस एक्शन के अनुसार मुझे लगा था कि 975 एक बार आना चाहिए। ये अपने आप में पेशेंस का टेस्ट तो है ही। आपको इसका भी टेस्ट है कि भाई आप अपने आप को कर्स ना करने लगे। जब 965 था और हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा, और फिर 957 जब आ जाता है, तो लगता है कि गलती तो नहीं हुई। कितना भी आप ट्रेड कर लें, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, दैट सिंकिंग फीलिंग इज ऑलवेज देयर, कि गलती तो नहीं कर दी। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप एक अच्छे ट्रेडर तभी इवॉल्व कर पाते हैं जब आप इन सारी चीजों को डिस्काउंट करते हैं कि भाई चलो ठीक है, और इसको आप इनएविटेबल मानते हैं कि ये तो होना ही है। दोज फीलिंग्स, वो डर एंड वो ग्रीड एंड वो द रिग्रेट, ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है। अब देखिए,
मैंने 965 पर बुक नहीं किया, 955 आ गया। तो यहाँ मुझे जल्दी से बुक नहीं करना है कि चलो ठीक है यार, मुझे अभी भी उम्मीद है। इट्स नॉट अ होप ट्रेड, मतलब मुझे लग रहा है ट्रेंड से कि 975 आना चाहिए। आई कुड बी अटरली रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग हो सकता हूँ। बट ये जो बड़ा कैंडल है, अगर यहाँ से नीचे चला जाएगा तो आई विल राइट कम आउट ऑफ द मार्केट। 963। फाइनली थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा। कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। लेट्स सी। जब रेड कैंडल भी नीचे की तरफ जाता है ना, तो भी उसमें स्ट्रेंथ दिखने में कोई नुकसान नहीं है, तो भी हम उसको स्ट्रेंथ मान सकते हैं। 983 बोला जा रहा है, बट ये 967, 971 भी आ जाए तो मैं निकल जाऊं। ताकि मैंने जो टारगेट लगाया है 975 का, बट मार्केट में बहुत स्टबन बनने का कोई फायदा नहीं है। राइट, ये देखिए, स्टॉप लॉस हंट में 920 के पास मिला था, 925, और अभी 965 जा चुका है प्राइस। बहुत लंबा टाइम निकल गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया ये। 966। 965। अनदर 10 पॉइंट्स एंड आई एम आउट। 10 पॉइंट छोड़ो, 970 आ जाए, आई बी आउट। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना, स्टॉप लॉस हंट, ये हमने वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, ग्रीक्स, मोमेंटम, इन सबको देख के बनाया, और इसमें एक प्राइस एक्शन का पार्ट भी डाला हुआ है। शायद थोड़ा सा और इसको फाइन ट्यून करना बाकी है, परिष्कृत करना बाकी है। 965। 960। ये है स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्रिएट हो रही है। स्ट्रगल है, फाइट है बुल्स एंड बेयर का इस लेवल पे। मुझे लगता है कि जो इंडिकेटर है उसमें हर कैंडल पर हम एक, ये सिस्टम अगर इवॉल्व कर सके, लेकिन वो क्लटर कर देगा चार्ट को, बहुत भर जाएगा हर चार्ट, हर कैंडल पर अगर हम देखने लगे कि कौन विन कर रहा है, मुश्किल हो जाएगी। 65। 65। 1053 हो चुका है। 1054। अब हमारा टारगेट मीट होने की दिशा में मार्केट बढ़ रहा है।
969, 969। 972, यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बहुत